हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंट करंट, जिसके अंदर एक टॉपिक लास्ट जो हमारा बचा हुआ था जिसका नाम है क्या, इपोक मेथड। इसका सर दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है बैकवर्ड मेथड। किस तरीके से ये काम करता है? देखो, हमने देखा था प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट मेथड के अंदर सर सिंपली हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन था उसकी ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे थे। ड्यू डेट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देख रहे थे कि उस ड्यू डेट से जिस डेट को हम लोग हमारा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट करंट हम लोग जिस डेट को बना करके सेंड कर रहे हैं, वहां तक हम लोग नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो हम लोग फॉरवर्ड जा रहे थे। कहाँ से? ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से हम लोग आगे जा रहे थे, फॉरवर्ड जा रहे थे जिस डेट को हम लोग अकाउंट करंट प्रिपेयर कर रहे थे उस डेट की ओर। अब हमें क्या देखना है सर? हमें दूसरा जो इसका मेथड आपका है वो हमें अभी देखना है, इपोक मेथड। इपोक मेथड के अंदर क्या होता है आपका, यहां सर हम लोग फॉरवर्ड ना जा करके क्या करते हैं, बैकवर्ड जाते हैं। अब बात ये आती है सर, बैकवर्ड जाते कैसे हैं, है ना? बैकवर्ड कैसे हम लोग जाते हैं वो चीज़ हमें देखनी है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, वही आपको ड्यू डेट्स कैलकुलेट करनी है। ड्यू डेट्स कैलकुलेट करने के बाद आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे। जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड के अंदर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन को एक्सक्लूड करके बाकी सारे डेज हम लोग काउंट कर रहे थे लास्ट तक, या फिर हम लोग लास्ट वाला डे छोड़ रहे थे और जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन को हम लोग काउंट कर रहे थे। बट बैकवर्ड मेथड के अंदर आपको किसी भी डे को एक्सक्लूड नहीं करना। आपको जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ इवन उस दिन को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, और जो लास्ट डे आपका है उसे भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। और जो डेज की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, वो डेज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, जहां आपकी फर्स्ट डेट है, यहां क्या होगा, आपके ट्रांजैक्शन की फर्स्ट डेट होगी, वहां से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे। नंबर ऑफ डेज हम लोग काउंट करेंगे वहां से कहां तक, जिस दिन आपने अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है वहां तक। जैसे मान लो आपके ट्रांजैक्शंस की जो ड्यू डेट्स आएंगी वो मान लो 10th ऑफ जून आ गई आपकी, 21st जुलाई आपकी। तो जब डेज कैलकुलेट करोगे, फॉरवर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरी 10th जून है ड्यू डेट, 21st जुलाई है मेरी ड्यू डेट, तो मैं डेज कैलकुलेट कैसे करता हूँ, अकाउंट करंट प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं 31st दिसंबर को। तो जो डेज कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे, जून के 20, जुलाई के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। कब? जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे थे, फॉरवर्ड मेथड हम लोग यूज कर रहे थे। ऐसे ही जो जुलाई वाला ट्रांजैक्शन था उसके डेज कैलकुलेट कैसे करते हो, जुलाई के 10, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल करोगे इसका और आपके नंबर ऑफ डेज हैं वो निकल करके आ जाएंगे 1 2 3 4 204, और यहाँ पे आ गया आपका 1 2 3 4 5 153 163, है ना? इस तरीके से आपकी ये कैलकुलेशन जो वो चलती थी कब, फॉरवर्ड मेथड के अंदर। बट जब हम लोग बात करें इसी चीज़ की बैकवर्ड मेथड के अंदर, तो आप जो है आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया 10th ऑफ जून से, अगर तो आप 10th ऑफ जून को इटसेल्फ 1 डे हो गया। अब यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो जून के कितने हो गए, जून के हो गए 21 डेज, और जुलाई के कितने, 21। टोटल कितने डेज आ जाएंगे, 42 डेज। अभी एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आपका है
वो देखो, जो आपको असाइनमेंट नोट्स मिले उसमें क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन को और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें अच्छे से ये चीज़ क्या होगी, उससे क्लियर हो जाएगी। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टू प्लेस बिटवीन रमेश एंड प्रकाश बिटवीन 1st of Jan एंड 30th June। दो पार्टी हैं आपकी, रमेश और प्रकाश, उनके बीच में 1st of January से लेके 30th June तक कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए, वो दिए हुए हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, मेक आउट एन अकाउंट करंट एज पर इपोक मेथड। आपको अकाउंट करंट बनाना है कैसे, इपोक मेथड के अकॉर्डिंग, टू बी रेंडर्ड बाय रमेश टू प्रकाश एज ऑन 30th June 2003 टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट 5% पर एनम। तो देखो कौन किसका अकाउंट बनाएगा, रमेश बनाएगा अकाउंट किसका, प्रकाश का। तो हेडिंग क्या डालोगे, प्रकाश इन अकाउंट करंट, प्रकाश इन अकाउंट करंट विद रमेश। प्रकाश जो है वो अपना अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं रमेश के साथ। कब से लेकर कब तक, ये स्टार्ट होगा आपका 1st of Jan से, जाएगा कहाँ तक, 30th June तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी, 5% पर एनम। मेथड कौन सा है हमारा, मेथड है हमारा इपोक मेथड। अब क्या करना है देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश, प्रकाश को गुड्स बेचा। तो इसके लिए क्या एंट्री होनी चाहिए, कौन कौन से कॉलम हमें बनाने हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डेट का कॉलम बनाते हैं। साइड कौन सी है हमारी, डेबिट साइड, और ये हमारी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ट्रांजेक्शन की डेट, किस डेट को किया भाई आपने ट्रांजेक्शन किया सर हमने 1st of January को। फिर ड्यू डेट, ट्रांजेक्शन डेट, फिर ड्यू डेट, देन पार्टिकुलर्स, गुड्स हमने बेचा है तो लिखेंगे टू सेल्स, देन अमाउंट आपका, नंबर ऑफ डेज, एंड प्रोडक्ट। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वापस ये सारी चीजें रिपीट कर देंगे। डेट, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, ड्यू डेट, देन पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट, कोमा, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। नंबर ऑफ डेज और अमाउंट का कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हो भाई, पहले नंबर ऑफ डेज बना के फिर अमाउंट बना दो, चाहे पहले अमाउंट बना के फिर नंबर ऑफ डेज बना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश 11/20 का, 1st of Jan को ट्रांजेक्शन हुआ, ड्यू डेट 1st of Jan, 2 सेल्स किया हमने, अमाउंट कितने का है, अमाउंट है 1120 का, डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखो इससे जस्ट पहले आपका अकाउंट जो प्रिपेयर हुआ था वो कब हुआ था, वो अकाउंट सर हमारा प्रिपेयर हुआ था 31 दिसंबर को। ये हमने फर्स्ट डे ट्रांजेक्शन किया, तो क्या ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, नहीं, तो हमें इस दिन को काउंट करना है। 1 डे के लिए काउंट होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 1120। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आपका, रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस एट 6 months। आपने गुड्स बेचा, किसको, गुड्स बेचा रमेश ने प्रकाश को, प्रकाश की एक्सेप्टेंस मिली, तो रमेश के लिए क्या है, रमेश के लिए है सर BR, एंट्री क्या पास करेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया भाई, प्रकाश ने, तो प्रकाश के अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय BR, बाय बिल्स रिसीवेबल। कब दिया बिल उसने, बिल दिया है सर हमें 10th of January को, 10th of Jan।
ड्यू डेट क्या है, 6 मंथ का बिल है सर, तो 10th ऑफ जैन में 6 मंथ्स ऐड करो, जैन से फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 3 दिन ग्रेस के 11, 12, 13, तो 13th ऑफ जुलाई क्या आ गई आपकी ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट क्या आ गई 13th ऑफ जुलाई। अच्छा, हिसाब कब तक का हो रहा है 30 जून का। डेज कैलकुलेट करने स्टार्ट कहाँ से किया आपने, डेज सर हमने 1st ऑफ जैन से स्टार्ट किए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सर 13th जुलाई से जाएंगे कहाँ पे 1st ऑफ जैन तक। तो बैकवर्ड अप्रोच के अंदर आप यहाँ से लेके 1st ऑफ जैन तक के डेज कैलकुलेट करोगे। तो सर बट ये डेज तो हमारी जो है 13th जुलाई वो 30 जून के बाद की आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लोग बैकवर्ड मेथड से क्वेश्चन करते हो तो रेटिंग इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका काम नहीं करता, उसकी इवन मैं बोलूँ जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं कि जिस दिन हमने अकाउंट बनाना स्टार्ट किया था वहां से अब तक टोटल कितने डेज हो गए। तो जब डेज कैलकुलेशन की बात आएगी, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, कितने डेज हो गए 4, 180 प्लस 1, 194 डेज। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट दिया हुआ है आपको 500 रुपीज का, मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ गया आपका 97,000। नेक्स्ट क्या है आपका भाई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से पैसा मिला तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, तो यहां लिखेंगे बाय कैश। किस डेट को मिला पैसा, पैसा मिला है सर हमें 15th ऑफ फेब को, कैश में ड्यू डेट आपकी सेम ही आती है 15th ऑफ फेब ही आ जाएगी। अब 15th फेब से डेज काउंट करने हैं आपको, 15th फेब से डेज काउंट करने हैं बैकवर्ड जाकर के। तो देखो जैन के कितने हो गए, जैन के हो गए सर 31 प्लस फेब के 15, टोटल कितने 46 डेज। कितने डेज 46। देखो कैसे आए 46, जनवरी के 31 और फेब के 15, 46 डेज हो गए हमारा लास्ट हिसाब किए हुए। उसके बाद 46 डेज का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कितना है 600 रुपीज, 46 इंटू 600 27,600। नेक्स्ट क्या है आपका, बोट गुड्स फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से गुड्स लाए, प्रकाश से गुड्स लाए तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, तो क्या लिखेंगे बाय प्रकाश, बाय परचेज, बाय परचेजेस 2nd ऑफ मार्च को। ड्यू डेट क्या है देखो भाई, ड्यू डेट कुछ भी नहीं दिया, 2nd मार्च ही हो जाएगी आपकी। अमाउंट कितना है, अमाउंट गिवन है सर हमें 2750 का। नंबर ऑफ डेज, तो जनवरी के 31, फेब के 28 प्लस मार्च के 2, नंबर ऑफ डेज हो गए आपके 61। अब 61 इंटू 2750, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका 1,67,750, 1,67,750। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, एक्सेप्टेड प्रकाश ड्राफ्ट एट 1 मंथ, प्रकाश का 1 महीने का हमने ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया 3rd ऑफ मार्च को। हमने एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए क्या होगा बीपी, तो हमने बीपी एक्सेप्ट किया, एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे सर हम लोग प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो यहाँ पे लिखोगे टू बिल्स पेबल, कब लिखा 3rd ऑफ मार्च को, कितने टाइम का 1 मंथ का, तो 1 मंथ ऐड कर दो, 3rd ऑफ मार्च में 1 मंथ, 3rd ऑफ अप्रैल प्लस 3 डेज ग्रेस के 6th ऑफ अप्रैल। डेज काउंट करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के कितने 4, तो ये हो गए आपके 90 प्लस 4, टोटल कितने डेज हो गए 90 प्लस 6, कितने हो गए 96 डेज। अमाउंट कितना है भाई,
अमाउंट है 1000 रुपीज का, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 96,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश पेड टू प्रकाश, प्रकाश को कैश पेमेंट किया 11 अप्रैल को, प्रकाश टू कैश 1000 रुपीज डैश, तो देखो 5 दिन और जोड़ दो इसके अंदर 101। कैसे किया मैंने? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल के कितने 11, तो 101, ये आ गया आपका 101,000, 1,01,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है आपका भाई? 11 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को हमने प्रकाश को गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड टू प्रकाश ड्यू एंड ऑफ मे। 30 अप्रैल को गुड्स बेचा हमने, और कभी पैसा कब देना है? एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, एंड ऑफ मे का एंड कब होता है? 31 मई को। बेचा तो करेंगे टू सेल्स। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 1200 रुपीज। नंबर ऑफ डेज जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जोड़ लो 90 + 30 120 + 30 150 + 1 151, तो 151 इंटू 1200, प्रोडक्ट है आपका 1,81,200, 1,81,200। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 11 मई बॉट गुड्स फ्रॉम प्रकाश, 11 मई को आपने प्रकाश से गुड्स खरीदा, तो लिखेंगे क्या? बाय परचेजेस। कब खरीदा? 11 मई को। कुछ बोला हुआ उसके साथ? कुछ नहीं बोला हुआ, ड्यू डेट सेम हो जाएगी आपकी। अमाउंट आएगा 750। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने 11 मई से, तो जैन आपका पूरा 31 का, फेब, मार्च, अप्रैल और मई के 11 डेज हुए आपके 131। और 131 इंटू 750, 131 इंटू 750, 98,250, 98,250। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? नेक्स्ट क्या है आपका? 31 मई बोथ गुड्स सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ड्यू ऑन 10 जून। प्रकाश को हमने गुड्स बेचा, एंट्री करेंगे प्रकाश टू सेल्स, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। किस डेट को बेचा भी हमने बेचा है सर 31 मई को, और ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10 जून, तो 10 जून, 1 जनवरी से 10 जून तक जाना है। जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून के कितने डेज? जून के डेज है सर हमारे 10। टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए हमारे 161। अमाउंट कितना है? तो अमाउंट दिया हुआ है 1100 रुपीज। 1100 इंटू 161, यह है आपका 1,77,100, 1,77,100। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है भाई आपका? तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बोट गुड्स फ्रॉम प्रकाश। जो प्रकाश है उससे हम लोग क्या किया? उससे हमने गुड्स खरीदा। प्रकाश से गुड्स खरीदोगे तो एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, तो प्रकाश में लिखेंगे बाय परचेजेस। किस डेट को किया परचेज? तो दिया हुआ है 15 जून को। डेज काउंट करो भाई वापस, तो वही आएगा 120 तो हो गया आपके अप्रैल तक के, मई के 31, 151 प्लस जून के 15, 166। कितने डेज हो गए? 166। अमाउंट कितना है? 1500 का। अमाउंट कितना है? 1500 का। प्रोडक्ट आया आपका 2,49,000, 2,49,000। ठीक है। यहाँ तक हमें क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो थी वो सब हमने क्या करी? कंप्लीट करी। अब ये कहेगा ठीक है, ये तो सारे ट्रांजैक्शन की बात हो गई, अभी क्या है? अभी भी तो मेरा बैलेंस बचा हुआ है। कौन सा बैलेंस? अमाउंट का बैलेंस। कैलकुलेट करो अमाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है।
तो मैंने डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल करना स्टार्ट किया, ये आया मेरा 1120 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 1100, इधर का आया 5420, कितना आया 5420। उधर का चेक किया मैंने तो कितना आया 500 प्लस 600 प्लस 2750 प्लस 750 प्लस 1500, ये आया मेरा 6100। ये कितना आ गया 6100, 6100 माइनस 5420, मैंने कहा क्लोजिंग बैलेंस बच गया। क्या बच गया क्लोजिंग बैलेंस। उधर का टोटल आ रहा है 6100 और इधर का आ रहा है 5420, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन किसका अमाउंट वाला कितना 680। अब इस पे भी हमें क्या करना है, इस पे भी हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट। कितने डेज का, तो आपने बैलेंस कब निकाला 30 जून को, 30 जून तक अब आप क्या करो डेज की कैलकुलेशन करो। 30 जून तक डेज आएंगे आपके ये वाले, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बस ये लैप्स 194 में से 13 गए 181 डेज, तो 680 इंटू 181, 680 इंटू 181, 1,23,080 रुपीज़। ये क्या आ गया, ये जो बैलेंस था हमारा उसका प्रोडक्ट निकल करके आया। डेज कितने हैं 181, अमाउंट हमें लिखने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। अब क्या करना है, अब हम लोग निकालेंगे सर अमाउंट का कॉलम हमने इक्वल कर दिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें करना है सर प्रोडक्ट वाले के लिए कैलकुलेशन। तो प्रोडक्ट देखो आप, क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट कितना है आपका 97,000 प्लस 27600 प्लस 167750 प्लस 98250 प्लस 39900 प्लस 2,49,000, ये हुआ आपका 6,79,500। कितना हुआ 6,79,500। अब क्या करें, डेबिट वाले प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं। डेबिट वाला प्रोडक्ट देखो कितना है आपका 1100 सॉरी 1120 प्लस 96,000 प्लस 1,01,000 प्लस 181,200 प्लस 177,100 प्लस 123,080। यहाँ का आ गया आपका टोटल कितना 679,500, और जो क्रेडिट का टोटल आया आपका वो कितना आया है 679,500 में से वो आपका लेस करके वो आया 639,600। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है मेरा 6,39,600 और डेबिट का कितना आ रहा है 6,79,000। डिफरेंस अगर निकालूं मैं तो कितना आया, डिफरेंस आ गया आपका 39,300 का। उधर क्या आ रहा है कम आ रहा है, सॉरी 39,900। ये क्या आ गया बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया इस पे क्या करना है, इस पे हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आएगा 39,900 पे 5% और सिंगल डे का निकालना है तो इंटू 1 डिवाइड बाई 365 5.47। तो यहाँ लिख दोगे टू इंटरेस्ट कितना 5.47। तो जो आपका एग्जैक्टली बैलेंस बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 685.47। ठीक है, ये होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। जब हम लोग ये बैलेंस आगे कैरी करेंगे तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आपका 685.47 आगे कैरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है कंप्लीट करना है।
ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, पेज नंबर आपका है 6.153 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे आपको बताया गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई ऑन 31 December 2016 टेकिंग इंटरेस्ट इन टू अकाउंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी आपकी 18% होगी। वहाँ पे दिया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट करंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अंडर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड। तो एक्स प्रिपेयर कर रहा है किसका, वाई का अकाउंट। हेडिंग क्या डाल दोगे आप, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी आपकी 18% आ जाएगी। मेथड प्रोडक्ट वाला किया हुआ है, इपोक मेथड से हम लोग इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले दिया हुआ बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई। बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई कितना है 600। यहां पे क्या है टू बैलेंस आ जाएगा आपका कितना 600 रुपीज। अब जब डेज की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये क्या है सर, ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है। इसको हम लोग लास्ट में जब हमने हिसाब किया था तब हम लोग वहां तक काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको इसको कोई भी दिन काउंट नहीं करना। तो जब नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस में आपको कोई काउंट नहीं करना होता बैकवर्ड मेथड के अंदर। बट अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो उस दिन को, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट को क्या हुआ है ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो दिन काउंट होता है। बाकी सारा आपका क्या सिमिलर जैसा हमने किया इस क्वेश्चन के अंदर वैसा ही आपको करना है। ट्राई कर लेना क्वेश्चन, ये आपसे हो जाता है तो ठीक है, वरना जो ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।